नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड एट जेस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 2 अप्रैल सन 2026। दोस्तों, आज के एपिसोड के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं करेंसी मार्केट की, यूएसडी आईएनआर की। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। रुपया भारी दबाव में नजर आ रहा है और डॉलर ताकत दिखा रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्रूड ऑयल का नया तूफान रुपए को और कमजोर करेगा या फिर उसके अंदर आगे आने वाले दिनों में बढ़त देखने को मिल सकती है। साथ ही जानेंगे आरबीआई के नए कदम, लेटेस्ट ग्लोबल न्यूज और आज के सबसे अहम टेक्निकल लेवल्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के ताजा आंकड़ों की। फिलहाल यदि हम देखें तो यूएसडी आईएनआर लगभग 93.30 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और ये लगभग आज 11 पैसे की मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। आप चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार रुपए में गिरावट देखने को मिली थी। रुपया रिसेंट हाई जो कि 95.22 से गिरकर कल के सेशन में 93 रुपीज 3 पैसा के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज 93.28 और 93.30 लगभग 30 पैसे की बढ़त इसमें 30 पैसे की गिरावट रुपए में देखने को मिल रही है और आज का जो हाई था 93.66 लगभग 60 पैसे की गिरावट आज रुपए में देखने को मिल रही है। और साथ ही यदि हम ओवरऑल मार्केट्स की भी बात कर ले तो आज ये काफी गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। निफ्टी फिलहाल 2% से ज्यादा और बैंक निफ्टी 2.5% से ज्यादा की गिरावट उनमें देखने को मिल रही है और आज बाजारों के अंदर काफी दबाव देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दबाव के सबसे बड़े ट्रिगर की, जो कि है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का भी चार्ट हम स्क्रीन पर लेके आते हैं। क्रूड ऑयल, ब्रांड क्रूड ऑयल यदि हम देखें तो वो लगभग 107.90 लगभग 108 के लेवल पे नजर आ रहा है। आज के इस सेशन में यदि हम देखें तो 99 का लो था और अभी ये लगभग 108 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो $9 की तेजी एक ही सेशन में हमें देखने को मिली है। और इसी के साथ ही आ, आ, इसके पीछे की सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज है अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर है उसको लेकर चल रही अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटीज। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ग्लोबल सप्लाई की चिंताएं बढ़ गई है। अब एक तरफ अमेरिका क्लेम कर रहा है कि सीज फायर की बातें उनकी ईरान के साथ चल रही है, लेकिन ईरान इसका पूरी तरीके से खंडन करते हुए कह रहे हैं कि हमारी अभी कोई बात नहीं चल रही है। क्रूड में महंगा होने का सीधा मतलब है भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ना और ठीक इसी वजह से हमारे ऑयल इंपोर्ट्स की ओर से डॉलर की डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। इसी के साथ ही एक और बड़ा कारण है कि भारत स्पेशली भारतीय बाजारों के अंदर एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल हमारे बाजार बंद रहेंगे गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य के अंदर और लगातार 3 दिन की छुट्टी भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिलहाल जारी है। इन 3 दिनों के अंदर क्या ग्लोबल सिनेरियोज के अंदर चेंजेस आते हैं, एक्सकेलेशन होता है या डी एस्केलेशन होता है या फिर स्टेबिलिटी रहती है या फिर क्या होता है, वो काफी चीजें, क्योंकि 3 दिन लगातार मार्केट बंद होना का मतलब ये है कि सोमवार को 3 दिन का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एक जुड़ा हुआ इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इन सबके बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक्शन फिलहाल सामने आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए की गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों की नेट ओपन पोजीशन पर $100 मिलियन की सीमा लगा दी है। इस सख्त कदम से स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग यानी कि सट्टेबाजी पर काफी हद तक लगाम लग सकती है। इसी के चलते रुपया फिलहाल
93.20 से 93.30 के दायरे के अंदर स्टेबल दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी आज इसने 93.6066 के आसपास का हाई लगाया है, लेकिन उसके बाद फिलहाल ये एक 93.20 से लेकर 93.30 के लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई के नए डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग नियम भी लागू हो गए हैं, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी और सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए रिजर्व बैंक पूरी तरह अलर्ट मोड में भी है। चलिए हम नजर डालते हैं मार्केट सेंटीमेंट्स और टेक्निकल्स पर। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं, यानी कि एफआईआई आउटफ्लो जारी है। वही दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास मजबूती से टिका है। ओवरऑल ग्लोबल स्तर पर रिस्क ऑफ माहौल बना हुआ है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन टेक्निकल्स लेवल को नोट जरूर कर ले। हालांकि भारतीय बाजारों में करेंसी ट्रेडिंग अब बंद हो चुकी है। केवल आप हेज करने के लिए ही ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स है कोई बैंक्स के साथ में डीलिंग्स है, तभी आप उसको हेज करने के लिए उसको ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में। तो लेकिन हम एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। फिलहाल ये 93.30 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और नीचे के अहम सपोर्ट्स है 93 और 92.30 के। वही ऊपर के काफी रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 93.70 और 94.20 के ऊपर बहुत अहम लेवल यूएसडी आईएनआर के हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड में यदि हम देखें छोटी अवधि के अंदर, तो ऊपर के लेवल्स अचीव दिखने की संभावनाएं बन रही है, और जो नीचे के लेवल हमने 93 और 92.30 की हमने चर्चा करी है, उनको आप स्टॉप लॉस के नजरिए से भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़े कि मैं तुषार जैन एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट और करेंसी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जोखिमों के अधीन है। यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और आप हमारा डिटेल डिस्क्लेमर हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके अंदर भी आप जरूर पढ़ें। इसी के साथ ही तो आगे का हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी बात करी, यूएसडी आईएनआर के अंदर रुपए और थोड़ा सा गिरावट की ओर देखने रही है। आप जो लेवल हम बता रहे हैं उनको जरूर ध्यान से देखिए। 93.70, 94.20 के लेवल्स के ऊपर आप जरूर नजर रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस के लिए 93 और 92.30 के लेवल्स को आप जरूर कंसीडर करें। तो अब चलते हैं शॉर्ट टर्म की। हमने बात कर ली है, लेकिन जब तक क्रूड के दाम हाई है और कैपिटल आउटफ्लो जारी है, ऊपर की तरफ जोखिम बना रहने की संभावना है, जो कि अभी हमने आपसे चर्चा भी की है। दोस्तों, मार्केट की इस भारी उथल पुथल मार्केट के इस भारी उथल पुथल में अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को टाइट रखें। आपको आज का ये सटीक अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। जय हिंद और हैप्पी ट्रेडिंग।